ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है अल्फ़ाबेट एस पर। तो हमारा फर्स्ट वर्ड इसमें हम कवर कर रहे हैं सीरियस। देखो सीरियस क्या होता है, सीरियस क्या है, गंभीर। और ये जो फाइल हमारे सामने है ये मेरी स्टूडेंट जहानवी ने मेरी हेल्प की है इस फाइल को बनाने में। थैंक यू जहानवी। सीरियस का मतलब क्या है, गंभीर। देखो गंभीर क्या है, ग्रेव। ग्रेव क्या होता है, कब्र होता है। देखो अगर आप कब्रिस्तान में जाओगे तो सब कुछ सीरियस लगेगा, है ना, लेकिन कुछ साइलेंस सा लगेगा सारा वहाँ पे, है ना। सोबर, सोलेम, मोमेंटस। तो सोबर का मतलब साधारण, यानी कि साधारण में कुछ हबड़ दबड़ नहीं है, डिस्टर्बेंस नहीं है, इसलिए सोबर वर्ड लिखा गया। सोलेम अकेला, अकेला, सीरियस, सीरियस की लिखा जाता है। मोमेंटस वर्ड हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे। मोमेंटस ऐसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं इस वर्ड को भी। मोमेंटस वर्ड किसको इंडिकेट करता है, इंपॉर्टेंट को। तो जब कोई चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सीरियस मुद्दा है, तो इसलिए मोमेंटस वर्ड लिखा गया। और ट्रिवियल क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट। जैसे ट्रिवियल बातों के अंदर हम अपना टाइम खराब करते हैं, यानी कि अनइम्पॉर्टेंट बातों में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट क्या है, जो सीरियस नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, शैबी। देखो शैबी वर्ड का मतलब होता है फटा पुराना, घिसा हुआ, शैबी है। घिसा हुआ, फटा पुराना क्या है, शैबी है। तो इसके सिनोनिम क्या बनेंगे, ओल्ड, वॉन। वॉन क्या है, जो घिसा हुआ है अच्छे से। लूप, रैग्ड। देखो रैग्ड क्या होता है, जैसे आप जीन्स देख रहे हो, फटी हुई जीन्स है, रैग्ड जीन्स बोलते हैं, रैग्ड जीन्स है। तो लूप रैग्ड है। थ्रेड बेयर, जिसके धागे बाहर निकले हुए हैं। थ्रेड क्या होता है, धागा, तो इसके धागे बाहर निकले हुए हैं, जो खराब जर्जर हालत में वो थ्रेड बेयर है। तो शैबी के वर्ड्स हो गए। उसका एंटोनिम क्या बन गया, न्यू एंड फ्रेश। क्या बन गया, न्यू एंड फ्रेश। नेक्स्ट हमारा वर्ड है शेकी। देखो शेकी आपको पता है, शेक करना यानी कि हिलाना, यानी कि अस्थिर है, डामाडोल, यानी कि अनस्टेबल, वीक, टॉटरिंग, ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बल किसको इंडिकेट करता है, ट्रेम्बल कांपने को इंडिकेट करता है। और टॉटर का मतलब बैलेंस नहीं है, जिसका बैलेंस नहीं है वो टॉटर कर रहा है, राइट। तो शेकी जो हिल रहा है, अनस्टेबल है, वीक है, जो इधर उधर डोल रहा है, वो टॉटरिंग है। एंड ट्रेम्बल क्या होता है, कांपना होता है। तो ये सब क्या बन गए, ये सब शेकी के ही क्या बन गए, सिनोनिम्स बन गए। अब इसके जैसे दिखा रखा है, ये पर्सन इसके ऊपर कांप रहा है, बैलेंस बना रहा है, ये टॉटर कर रहा है, राइट। तो फर्म क्या होता है, मजबूत। फर्म किसको इंडिकेट करता है, मजबूत। अब फर्म से तो वर्ड्स बनते हैं, देखो फर्म मजबूत है। अब फर्मिटी का मतलब होता है मजबूती। फर्मिटी क्या होता है, मजबूती। और इनफर्म क्या होता है, कमजोर। और इनफर्मिटी क्या होता है, कमजोरी। इनफर्मिटी का मतलब क्या है, कमजोरी। तो कंसिस्टेंट क्या है, जो लगातार अपने काम में लगा हुआ है, वो कंसिस्टेंट है। शेमलेस बिल्कुल सिंपल वर्ड है। लेस वाले वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। शेम का मतलब क्या होता है, शर्म। तो जिसमें कोई शर्म नहीं है, बेशर्म है, निर्लज है, वो क्या है, शेमलेस है। तो इसके सिनोनिम क्या है, ब्रेजन, इम्पोर्टेंट, ऑडेशियस, अनशेम्ड। ठीक है ना, ये सब के सब का मतलब होता है इनमें कोई शर्म नहीं है। इम्पोर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सारे ही ब्रेजन, ऑडेशियस क्या, जिद्दी, जो परवाह नहीं है कि कोई क्या बोल रहा है। तो एक तरह का जिद को इंडिकेट करता है ऑडेशियस, ऑडेशियस। अनशेम्ड, अनअशेम्ड। अशेम करना क्या होता है, शर्म करना। अशेम का मतलब क्या होता है, शर्म करना। अनअशेम्ड, जिसको कोई शर्म नहीं है। तो पेनिटेंट का मतलब क्या, अगर किसी ने कोई गलत काम किया, एक होता है बेशर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई लोगों को ना बाद में फील होता है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो ये क्या है, पेनिटेंट होते हैं। यानी कि पश्चाताप है जिसके मन में, वो क्या है, पेनिटेंट है। रिग्रेटफुल, रिग्रेट का मतलब दुख होता है, जिसके मन में दुख है कि यार गलत किया मैंने, ये क्या, रिग्रेटफुल। तो शेमलेस का एंटोनिम क्या बन गए, पेनिटेंट एंड रिग्रेटफुल। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे ये दिखा रखा है, ये लड़के को थोड़ी शर्म है, इसने गलत किया, तो ये इमेज किसको इंडिकेट कर रही है, पेनिटेंट को इंडिकेट कर रही है, राइट। ये किसको इंडिकेट कर रही है, पेनिटेंट को। नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं, शेक। देखो शेक का मतलब क्या है, हिलाना। अब कई चीजें हिलाई, कई चीजें ना डिस्टर्बिंग होती हैं, बहुत ज्यादा हिला देती हैं, शेकिंग होती हैं, तो शेक लिखा है। हिलाना, झकझोरना, डिस्टर्ब करना। तो पंजेंट का मतलब तीखा, और पिकेंट का मतलब है खट्टा मीठा, चटपटा। यहाँ पे दिखा रखे ना, इसकी क्या पिकेंट स्मेल है, यानी कि चटपटी सी स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, यानी कि हिला देगी। तभी शेक के इसके लिखे गए हैं। सिवियर का मतलब जिसका गहरा प्रभाव है, जो गहरा है, तो इसलिए लिखा है शेकी, शेक लिखा हुआ है। और एंटोनिम क्या है, माइल्ड एंड जेंटल। तो जो हल्का है, जिसका ज्यादा प्रभाव नहीं है, जिसका काफी प्रभाव है, वो क्या है, शेक कर देता है वो, ठीक है ना। वो पंजेंट है, तीखा है, सिवियर है, चटपटा है। ये सब स्वाद के एंगल से लिखे गए हैं वर्ड्स। माइल्ड, जेंटल, हल्का है, ज्यादा। और शार्प क्या होता है, तेज। शार्प क्या, तेज। तेज के लिए भी हमारे वर्ड्स हैं, जो तीखा है, तेज है, पंजेंट।
जैसे सिरका आप देखते हो ना, प्याज का सिरका होता है, स्मेल बड़ी पंजेंट होती है, ठीक है ना, पिकेंट है, सिवियर है। ट्रेचेंट वर्ड को देख लेंगे बाद में। माइल्ड जेंटल क्या बन गए, इसी के सिनोनिम बन गए। शटर का मतलब टुकड़े टुकड़े कर देना, बिखेर देना। शटर का मतलब क्या, टुकड़े करना, बिखेरना, इसे क्रैक कर देना, डेमोलिश कर देना, बर्स्ट, फूटना होता है बर्स्ट, स्मैश कर देना, उड़ा देना एक तरह से। टुकड़े करने के लिए सारे वर्ड्स क्या है, क्रैक, डेमोलिश, बर्स्ट एंड स्मैश। और सुधारना, मेंड करना होता है, मेक क्या होता है, बनाना। ये क्या बन गए, इसके एंटोनिम बन गए। शिमर का मतलब होता है चमकना, जगमगाना, शिमरिंग करना। जैसे ये दिखा रखा है आपको, हल्का हल्का तारे से दिख रहे हैं, पानी की वेव्स की शिमरिंग है, देखिए शाइन। सिनोनिम क्या बन गए, शाइन, ग्लिसन, फ्लैश, ग्लीम। ये सब क्या, चमकाने के लिए लिखे, चमकने लिखे जाते हैं वर्ड्स। शॉर्टफॉल का मतलब होता है पर्याप्त ना होना, कमी आ जाना किसी चीज की, शॉर्टफॉल। तो कमी के लिए वर्ड्स क्या हमारे, डेफिसिट यानी कि कमी, लॉस, अंडर परफॉर्मेंस यानी कि जितनी जरूरत थी उससे कम रह जाना, उसका एंटोनिम क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड गेन। नेक्स्ट है श्रूड। श्रूड क्या होता है, चतुर, चतुर को बोलते हैं श्रूड। अब इसमें हमारा वर्ड है सेगेशियस। सेगेशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडजेक्टिव है। इसको याद करने का तरीका है साग। मान लो कोई लड़का है, वो बहुत अच्छे से साग खाता है, वो सेगेशियस यानी बड़ा इंटेलिजेंट है, चालाक है। तो याद करने का तरीका है साग। जो साग खाता है वो सेगेशियस होता है, यानी कि क्लेवर होता है, इंटेलिजेंट होता है। क्लेवर है यानी कि इंटेलिजेंट है, सेगेशियस। वाइज आपको पता ही है, बुद्धिमान, क्लेवर। एस्ट्यूट का मतलब भी चतुर होता है। एस्ट्यूट मतलब क्या होता है, चतुर। और जो श्रूड चतुर हो गया, इसका एंटोनिम क्या बन गया, डल एंड स्टूपिड। नेक्स्ट है शाई। शाई किसको इंडिकेट करता है, शर्मीले को। जो कोय, बैशफुल एंड मॉडेस्ट। अब कोय को याद करने का तरीका है बॉय। कोई को हम कैसे ध्यान रखेंगे, बॉय। मान लो कोई बॉय है, वो बहुत ही कोय है, यानी कि बहुत शर्मीला है। बैशफुल, देखो बैशफुल, बैश का मतलब होता है शर्म, जो शर्म से भरा हुआ है, नहीं शर्माता रहता है, वो बैशफुल है। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब है साधारण, सिंपल, बहुत ज्यादा हाइप नहीं है, एक्टिव नहीं है, साधारण अपने आप में रहता है, नहीं शर्मीला है। बोल्ड एंड डेयरिंग क्या होता है, जो जिम्मेदारी लेता है, कोई ये मैं करूंगा, जो दलेर है वो क्या, बोल्ड एंड डेयरिंग है। सिग्निफिकेंट बहुत सिंपल वर्ड है, जो महत्वपूर्ण है, जो इंपॉर्टेंट है, मोमेंटस है, वाइटल है, एक्सप्रेसिव है। ये सभी के सभी किसके लिए लिखे जाते हैं, सिग्निफिकेंट के लिए। जिसकी वैल्यू कम है वो ट्रिवियल है, जो छोटा है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होकर पेटी है, राइट। नेक्स्ट है साइलेंस। साइलेंस आप सबको पता है, बिल्कुल सिंपल वर्ड है, शांति के लिए लिखा जाता है साइलेंस। काम, पीस, स्टिलनेस, ट्रैंक्विलिटी। अब ट्रैंक्विल इंग्लिश में शांति का रूट है। ट्रैंक्विल किसका रूट है, शांति का। ट्रैंक्विलिटी क्या बन गया, शांति। एंड ट्रैंक्विलाइजर्स क्या होते हैं, वो गोलियां, दवाइयां जिनको खाकर नींद आ जाए, उनको ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है, इसका एंटोनिम देखते हैं, नॉइज एंड कॉमोशन। कॉमोशन का मतलब डिस्टर्बेंस। इसको याद करने का तरीका क्या है, मोशन यानी कि मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या है, मूवमेंट। और जहां पे बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी वहां पे कॉमोशन होगा, डिस्टर्बेंस होगा। सिली का मतलब होता है मूर्ख, बिल्कुल सिंपल वर्ड है, फुलिश है, सिली है। तो इसके सिनोनिम क्या बन जाएंगे, मूर्ख के एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या होता है, जिस बेवकूफाना को बोलते हैं एब्सर्ड। फुली, स्टूपिड, सेंसलेस, जिसकी कोई मतलब नहीं निकल रहा वो सेंसलेस है। इसका एंटोनिम क्या बन गया, वाइज। वाइज बुद्धि का रूट है इंग्लिश में। वाइज इंग्लिश में बुद्धि को इंडिकेट करता है। तो बुद्धिमान लोग क्या होते हैं, वाइज। और बुद्धि क्या होता है, विजडम। विजडम क्या होता है, बुद्धि, ज्ञान। और प्रूड इंग्लिश में ज्ञान का रूट है, बुद्धि का रूट है। प्रूडेंट क्या होता है, जो बहुत समझदार है। तो सिली का एंटोनिम क्या बन गया, प्रूडेंट एंड वाइज। सिंसियर तो आपको पता ही है, कई लोग बहुत ईमानदार होते हैं, सिंसियर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। तो इसके सिनोनिम क्या बन गए, फ्रैंक। सिंसियर मतलब जो जैसा मन में है वैसे ही बात करेंगे, कि फ्रैंक है, जेन्युइन है, असली है, ऑनेस्ट है, ट्रुथफुल है। एंटोनिम क्या बन गया, फेंड। फेन वर्ड को याद करने का तरीका है फ्रेंड। जो फ्रेंड होते हैं उनको भी फेन नहीं करते, धोखा नहीं देते। तो चीट करना, फेन करना होता है। सिंफुल, सिन का मतलब क्या है, पाप। पाप से भरा हुआ क्या हो गया, सिंफुल। तो क्या बन गया, विकेट, बैड, इविल, करप्ट। विकेट क्या होता है, बुरा, बैड बुरा, इविल बुराई, बुरा, करप्ट। और गुड एंड वर्च्यूस क्या बन गया इसके एंटोनिम। वर्च्यू शब्द का मतलब होता है गुण। वर्च्यू शब्द का मतलब क्या, गुण। और वर्च्यूस का मतलब गुणों से भरा हुआ। सिंगुलर आपको पता ही है, एक, अकेला, एक वचन, यानी कि खास कह सकते हो आप, जो अकेला है अपने आप में वो खास है। तो पेक्यूलियर है, यूनिक है, ऑड है, एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक का मतलब क्या है, जो सेंटर से बाहर है, इसका दिमाग सेंटर से बाहर है, उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक है, राइट। जिसका दिमाग सेंटर से बाहर है, यानी कि जो थोड़ी इसकी हरकतें थोड़ी अजीब है, थोड़ी अलग है, वो क्या एक्सेंट्रिक है, राइट। जैसे इसके एंटोनिम क्या बन गए, ऑर्डिनरी एंड कॉमन। देखिए जो आम है, जो नॉर्मल है, वो ऑर्डिनरी है, कॉमन है। सिंगुलर के सिनोनिम बन गई।
नेक्स्ट है स्कर्ट। देखो स्कर्ट का मतलब होता है छुपाना, बचना, यानी कि कोई चीज को आप स्कर्ट कर रहे हो, उसको बच रहे हो, इवेड, अवॉइड, गो अराउंड। गो अराउंड का मतलब सीधा फेस नहीं कर रहे, साइड से गुजर रहे हो, गो अराउंड। हाइड और सामना करना क्या होता है? एड्रेस करना, टैकल करना। जैसे कोई प्रॉब्लम है, आप कहते हो इसको मैं टैकल करूंगा, इसको मैं एड्रेस करूंगा, यानी कि आप सामना कर रहे हो उसका। तो स्कर्ट का मतलब बचना, छुपना है, इवेट करना, अवॉइड करना, गो अराउंड, हाइड, और सामना करना, एड्रेस करना, टैकल करना। स्लेंडर, देखो स्लेंडर वर्ड को याद करने का एक नेमोनिक है। अब नेमोनिक क्या है? हमारे घर पे एलपीजी के सिलेंडर आते हैं, है ना, और कभी कभी क्या है, सिलेंडर के चक्कर में है कोई दूसरे को बदनाम कर देता है, निंदा करना, कलंकित करना, बदनाम करना, ये सब सिलेंडर है। तो डिफेम करना, मेलाइन करना, विलीफाई करना। विलीफाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विलीफाई को याद करने का, देखिए विलेंस क्या करते हैं? विलीफाई करते हैं। विलेन होते हैं गुंडे, लाइक मूवी के अंदर हीरो होता है, विलन होता है। तो विलन क्या करेगा? विलीफाई करेगा, यानी कि किसी का, हीरो का नाम खराब करेगा, उसको बदनाम करेगा। विलीफाई करना क्या होता है? नाम खराब करना। और प्रशंसा करना क्या होता है? यूलोजाइज एंड प्रेज। अब ईयू हमारे को पता है पॉजिटिव वर्ड है। अगर इंग्लिश में कभी ईयू से कोई शब्द स्टार्ट होता है, ये पॉजिटिव शब्द होते हैं। तो यूलोजाइज करना, प्रशंसा करना होता है। नेक्स्ट है स्लेंडर। स्लेंडर क्या होता है? पतला, दुबला पतले के लिखा जाता है स्लेंडर। तो स्लिम, स्लाइट, लीन, ट्रिम, सभी का मतलब क्या? पतला। और थिक और फैट क्या? मोटा। नेक्स्ट है स्लाइड। स्लाइड का मतलब क्या है? स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, आप धक्का मारते हो खुल जाता है ना, स्लाइडिंग डोर्स है। सरकना, तो ग्लाइड, स्लिप, स्किड, ये सब फिसलना, आगे धक्का मारना, ये सब की वो इंडिकेट करता है, ग्लाइड, स्लिप, स्किड। स्लाइड का मतलब होता है कम। स्लाइड का मतलब क्या है? थोड़ा। जैसे स्लाइट नहीं, कम, थोड़ा, यानी कि पाल्ट्री। पाल्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पाल्ट्री का मतलब होता है जो कम है, जो तुच्छ है, जो ट्रिवियल है, जो माइनर है, जो ट्रिफल है, स्मॉल है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, इस प्लेट के अंदर कई सारे सिक्के पड़े हुए हैं और यहाँ पर क्या? पाल्ट्री है, यानी कि थोड़ा ही है। तो पाल्ट्री का मतलब थोड़ा, माइनर, स्मॉल, ट्रिफलिंग। ट्रिफलिंग का मतलब भी क्या होता है? छोटा मोटा, थोड़ा। और एंटोनिम क्या बन गया? कंसीडरेबल, मेजर, यानी कि अच्छा खासा। कंसीडरेबल का मतलब होता है अच्छा खासा। अगर किसी चीज की क्वांटिटी अच्छी खासी है तो कंसीडरेबल अमाउंट के अंदर है, अच्छा खासा, अच्छी खासी। स्लिपरी आपको पता ही है, बाइक स्लिप हो जाती है, कई बार हमारा फर्श स्लिप होता है। स्लिपरी का मतलब क्या? जहां पे फिसल जाए हम, यानी कि ग्रीसी है। स्लिक, स्लिमी, स्मूथ, ज्यादा ही स्मूथ होगा तब भी हम फिसल जाते हैं। और रफ क्या होता है? और कोरस क्या होता है? खुरदरा, यानी कि थोड़ा इसका एंटोनिम है जो स्लिपरी नहीं है। स्लिप शॉट का मतलब होता है लापरवाह। स्लिप से आप ध्यान रख सकते हो, जो मतलब कि स्लिप कर जाए बातों से, यानी कि लापरवाही दिखा जाए, वो स्लिप शॉट होता है। ठीक है ना, लापरवाह, केयरलेस। तो यहां पे क्या लिखा है? शॉडी, स्लॉपी, केयरलेस, ये इसके क्या बन गए? सिनोनिम बन गए। ए शॉडी वर्क इज स्लॉपी। शॉडी का मतलब क्या होता है? जो हल्का है, जो बहुत अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी लो है। जिसकी क्वालिटी लो होती है उसके लिए लिखा जाता है शोडी। और शोडी और स्लोपी का मतलब एक ही है, ये ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का नहीं है। तो बढ़िया क्वालिटी का नहीं है तो उसमें केयर नहीं की हुई, ठीक है ना। इसलिए देखो केयरलेस के सिनोनिम बने हैं सबके सब। ये दिखा रखा है लो क्वालिटी की चीजें हैं, ये जूते हैं, ये क्या? शॉडी शूज हैं, शॉडी हैं, स्लोपी हैं। तो इसमें केयरलेसनेस दिख रही है, परवाह नहीं की गई है। तो इसलिए किसके सिनोनिम बन गए ये स्लिप शॉट के सिनोनिम बन गए, बेढंगा। ठीक है ना। और अटेंटिव एंड सीरियस क्या? जो काफी केयरफुली किया गया है, ध्यान देकर किया गया, अटेंटिव। स्लोथ इंग्लिश में आलस को इंडिकेट करता है। इसको याद करने का तरीका है स्लो। ठीक है ना, कई लोग बहुत स्लो होते हैं, ठीक है ना, तो लेजीनेस होती है उनके अंदर, ठीक है ना। और टॉर्पोर होते हैं, यानी कि नींद, आलस से भरे होते हैं, इंसोलेंस और डिलेटोरिनेस। ये वर्ड्स अपन देख लेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। लेजीनेस सिंपल वर्ड है। अब स्लोथ का सिनोनिम क्या बन गया? लेजीनेस एंड टॉर्पोर। इसका एंटोनिम क्या? इंडस्ट्री एंड डिलीजेंस, यानी कि मेहनत, मेहनत बन गया। नेक्स्ट है स्लज। स्लज का मतलब होता है कीचड़, यानी कि मड, स्लश, मायर एंड स्लाइम। ये ध्यान रखने आपने। स्लगिश, आलसी के लिखा है कि बड़ा स्लगिश बंदा है, यानी कि बड़ा आलसी है। यानी कि स्लोथ, अभी स्लो पढ़ा था ना, स्लोथ आलस से भरा हुआ। टॉर्पिड, आलस से भरा हुआ, आलसी। इंडोलेंट, इसको याद करने का तरीका है इन डू। डू का मतलब करना, और वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो आलसी हूं, वो इंडोलेंट है। ड्रोनिश वर्ड को अपन छोड़ रहे हैं एक बार। इंडस्ट्रियस क्या होता है? मेहनती। डिलीजेंट क्या होता है? मेहनती। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं वो क्या? इंडस्ट्रियस है, डिलीजेंट है। स्मूथ, बिल्कुल जैसे कई बार कोई टेबल का जो सरफेस है बड़ा स्मूथ है, ये चिकना है, पॉलिश्ड है, स्लीक है, सॉफ्ट है, ऑयली है। और एंटोनिम क्या बन गया? रफ एंड कोरस। स्नोबिश, स्नोब का मतलब होता है जिसको पैसे का बहुत घमंड होता है, उस व्यक्ति को स्नोब बोलते हैं। तो इसके सिनोनिम क्या बन गए? एरोगेंट, स्नोबी,
कंसीटेड, हॉटी। कंसीट अहंकार का रूट है, इसको कंसेप्ट बोलते हैं, ये अहंकार का रूट है कंसेप्ट, CONCEIT। तो कंसीटेड क्या है, जिसमें बहुत अहंकार भरा हुआ है वो कंसीटेड है। और हॉटी का मतलब ये क्या होता है, अकड़ से भरा हुआ। और जिसका इंटरव्यू क्या, हम्बल क्या है, बड़ा वेलकमिंग है, बड़ा पोलाइट है, राइट। सोबर का मतलब होता है साधारण, सिंपल, जिसमें एक सीरियस है, सिंपल बंदा आपको सीरियस मिलेगा थोड़ा सा। सोबर तो ग्रेव, सीरियस, सोलेम एंड सोम्बर। सो ड्रंक एंड फ्रीवलस, अब ड्रंक मतलब दारू भी रखी है तो वो सीरियस नहीं मिलेगा, बड़बड़ाएगा, तो इसलिए फ्रीवलस। फ्रीवलस वर्ड कैसे बना है, फ्री विल से बना है, फ्री वॉल, इसको याद करें, फ्री एंड वॉल। वॉल का मतलब होता है इच्छा, जिसके मन में जो आया वो कर लिया, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ, वो फ्रीवलस है, यानी कि सीरियस नहीं है। सोशेबल एडजेक्टिव है क्योंकि एबल आ गया। सोसाइटी से आया है वर्ड, सोसाइटी का मतलब क्या होता है, समाज। तो जो सबसे मिलकर रहता है वो सोशेबल है, फ्रेंडली है, एफेबल है, जीनियल है, सोशल है। देखो एफेबल वर्ड के लिए हम एक बात समझेंगे, इंग्लिश में AFF ना, AFF इंडिकेट करता है लव को। एफेबल क्या है, जो बहुत प्यारा है। जीनियल, जीनियल को याद करने का तरीका, जीनिया, एक लड़की है इसका नाम है मान लो जीनिया, ये कोई लड़की है इसका नाम जीनिया है, ये सबसे बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेती है, जीनियल है। जीनियल, जीनिया कैसी है, जीनियल है। और रूड एंड इंट्रोवर्ट क्या होता है, जो किसी से ढंग से बात नहीं करता, खुद में ज्यादा रहता है, ये रूड है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड सोलेसिज्म। देखो पहली बात नाउन है, कैसे लगा, ISM वाले वर्ड्स हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं, नाउन है। अब देखो सोलेसिज्म को याद कैसे करना है, सोलो स्लिप, सोलो स्लिप, सोलो का मतलब होता है अकेला, अकेला। अब मान लो कोई अकेला बंदा है, उसकी स्लिप ऑफ टंग हो गया, यानी गलती होगी उससे, सोलो सिज्म लिखे ना, तो सोलो स्लिप पढ़ना है आपने इसको। तो अकेले से स्लिप ऑफ टंग हो गया, गलती होगी, तो गलती को क्या बोलते हैं, सोलेसिज्म। एरर, मिस्टेक, ब्लंडर, गैफे। गैफे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, गैफे को आप पढ़ोगे गुफी, गुफे। गुफे क्या है, कार्टून कैरेक्टर है, या गैफे किसी पर्सन का नाम याद कर लो भाई। गैफे क्या है, सारा दिन गलतियां करता रहता है, गैफे क्या होता है, मिस्टेक्स होती हैं। और सुधार क्या होता है, रेक्टिफिकेशन। इंप्रूवमेंट क्या होता है, सुधार। सोलिसिट, देखो सोलिसिट वर्ड को आपने कैसे पढ़ना है, अगर मान लो आपको मदद चाहिए, यू आर सीकिंग हेल्प, आपको मदद चाहिए, सीकिंग मतलब चाहना होता है, तो आप क्या करोगे, उसको सोलिसिट करोगे। मान लो आप कहीं भी फंस गए, मान लो बहुत बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, और आपको क्या, गाड़ी खराब हो गई है, ठीक है ना, तो आप किसी को कॉल करोगे ना, मदद मांगोगे। मदद मांगना क्या होता है, सीकिंग हेल्प, यानी कि आप सोलिसिट कर रहे हो। सोलिसिट का मतलब क्या होता है, मदद मांगना, यानी कि बेग करना, बिसीच करना। इम्प्लोर, इम्प्लोर क्या होता है, बार बार मांगना, बार बार रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना। और छीनना क्या होता है, स्नैच एंड सीज। स्नैच क्या होता है, सीज क्या होता है, छीनना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सॉलिडेरिटी। देखो सॉलिड से बड़ा वर्ड बना है हमारा, सॉलिड से। सॉलिड क्या होता है, मजबूत। अब मजबूती कब होगी, जब एकता होगी, मजबूती कब होगी, जब एकता होगी। तो एकता के लिए वर्ड लिखा जाता है सॉलिडेरिटी। यूनियन, फेलोशिप, कंसोलिडेशन, ये भी कंसोलिडेट करना, पक्का करना, मजबूत करना, कम्युनिटी, ये सब क्या बन गया, हमारी एकता को इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। तो सॉलिडेरिटी के लिए वर्ड क्या है, कम्युनिटी, फेलोशिप, कंसोलिडेशन, यूनियन। और बिखराव हो जाना क्या होता है, डिसइंटेग्रेशन। इंटेग्रेशन तो आपने पढ़ा होगा, जोड़ना। इंटेग्रेट करना क्या होता है, जोड़ना। और डिसइंटेग्रेशन, बिखेर देना। सेपरेशन क्या होता है, अलग हो जाना। नेक्स्ट है सोलिट्यूड। देखो ये वर्ड सोल से बना है, सोल किसका रूट है, अकेले का। हमने सोलो सॉन्ग पढ़ते हो, सोलो सॉन्ग्स देखते हो ना, सोल किसको इंडिकेट करता है, अकेले को। तो अकेलेपन के लिए वर्ड है लोनलीनेस, आइसोलेशन, सेक्लूजन। सेक्लूजन एंड प्राइवेसी। सेक्लूजन वर्ड का मतलब कहते हैं सेक्लूड करना, अलग हो जाना। जैसे मान लो कोई लोग क्या खुद को सेक्लूड कर लेते हैं कि भाई दुनिया तो ऐसी है, कोई किसी का नहीं है, आप अपने ही हिसाब से चलेंगे, अपने अलग हो जाते हैं, वो सेक्लूड कर लेते हैं खुद को। तो सेक्लूजन क्या हो गया, अलग कर लेना, उसके अकेलापन के लिखा गया। और सबके साथ मल्टीट्यूड एंड सोसाइटी क्या है, सबके लिए जुड़ा हुआ है, एंड सोसाइटी समाज होता है। सूद करना क्या होता है, शांत करना, तकलीफ कम करना, ठीक है ना। तो इसके लिए वर्ड है हमारे एले, एसुएज, मिटिगेट, मॉलिफाई, इरिटेट एंड एनोए। एले को हमने पहले पढ़ा हुआ है, अले ले ले चुप हो जा, अले ले ले चुप हो जा, ये तरीका है एले वर्ड को याद, शांत करने को एले करना। एसुएज, मिटिगेट एंड मॉलिफाई। मिटिगेट को हमने पढ़ा था, मिट्टी को गेट पे डाल दो, मिट्टी को गेट पे डाल दो ताकि गेट के आगे पानी है वो कम हो जाए, तो कम करना, शांत करना, मिटिगेट करना होता है। तो एले, एसुएज, मिटिगेट, मॉलिफाई का मतलब है शांत करना, यानी कि सूद करना। और परेशान करना क्या होगा, इरिटेट एंड एनोय करना। ये इसके क्या बन गए, एंटोनिम। अब ये इस वीडियो में इतना ही कर रहे,
ये हमारा सेकंड पार्ट है अल्फ़ाबेट एस का। आगे हम करेंगे थर्ड पार्ट। इसमें इतना ही है, आगे नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।